इस टॉपिक का सजेशन मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने सुपर थैंक्स करके दिया था और बोला था कि भाई प्लीज कार्नेट्रिक्स को एक्सप्लेन कर दो। और अगर तुम्हें भी ये नहीं पता कि कार्नेट्रिक्स क्या है, उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, ये अगर तुम्हें जानना है तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना। मैं कार्नेट्रिक्स की हर चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड बाय द वे स्पेशल थैंक्स टू @misogynists भाई को, जो कि मेरे सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने मुझे ये टॉपिक सजेस्ट किया सुपर थैंक्स के थ्रू। ये इस चैनल का मेरे लिए सबसे पहला सुपर थैंक्स था, तो इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हाँ यार, तुम्हें शायद नाम बदलने की जरूरत है। एनीवेज, तो अब मैं कार्नेट्रिक्स का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ तुम्हें। तो बेसिकली कार्नेट्रिक्स की जो ये स्टोरी है, कार्नेट्रिक्स असल में कोई ऑफिशियल या कैनन चीज नहीं है बेन 10 में, बल्कि ये एक फैन मेड मिनी कॉमिक है जिसको क्रिएट किया है @cannibal099 नाम के एक टिकटॉकर ने। पर क्योंकि टिकटॉक तो इंडिया में बैन है, तो वहां पे तो हम इस मिनी कॉमिक को देख नहीं सकते। पर तुम्हें इसी मिनी कॉमिक की दोनों वीडियोस YouTube पर ही JHG कॉमिक नाम के एक चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम पहले उनकी ओरिजिनल वीडियोस को जाके देख लो, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, क्योंकि ओरिजिनल क्रिएटर्स को भी तो सपोर्ट मिलना चाहिए ना। तो अब फाइनली बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो हम सब ये बात जानते हैं कि ओमनिट्रिक्स को बनाने के एजमत के पास कई सारे रीजंस थे, जिनमें से एक मेन रीजन ये भी था कि ताकि जितने भी इंटेलिजेंट यानी कि सेंटिएंट लाइफ फॉर्म्स है, उन सभी को स्टडी किया जा सके और उन सभी के डीएनएज को प्रिजर्व करके रखा जा सके, ताकि अगर उनमें से कोई स्पीशीज विलुप्त हो जाती है यानी कि एक्सटिंक्ट हो जाती है, तो उन्हें वापस रिस्टोर भी किया जा सके। लेकिन ये कहानी है एक ऐसे अल्टरनेट यूनिवर्स की, जहां पे एजमत ने यूनिवर्स की लाइफ फॉर्म्स को बचाने के मकसद से ओमनिट्रिक्स को नहीं बनाया, बल्कि उसने यूनिवर्स की हर एक लाइफ फॉर्म को खत्म करने के मकसद से ओमनिट्रिक्स को बनाया। और जब ये ओमनिट्रिक्स या यूं कहूं कि कार्नेट्रिक्स इस यूनिवर्स के बेन टेनिसन को मिला, तो ये अपने आप बेन के हाथ पर जकड़कर चिपक गया। और कार्नेट्रिक्स का मेन फीचर यही है कि अगर उसके आसपास कोई भी लाइफ फॉर्म डिटेक्ट होती है, तो कार्नेट्रिक्स अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। और बदकिस्मती से उस वक्त बेन के आसपास ग्वेन भी थी, तो इसलिए कार्नेट्रिक्स बेन को जबरदस्ती हीट ब्लास्ट के एक मॉन्स्टराइज्ड वर्जन में ट्रांसफॉर्म करा देता है, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन बेन के लिए तो दर्दनाक था ही, लेकिन ग्वेन के लिए ये और भी बुरा था, क्योंकि बेन का अपने इस मॉन्स्टराइज्ड एलियन फॉर्म पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। और हीट ब्लास्ट ने ग्वेन की मुंडी पकड़ी और बेरहमी से ग्वेन का सर कुचलकर उसे मार डाला। और बात सिर्फ यहीं पे नहीं रुकी, उसने बाद में ग्रैंडपा मैक्स और बाकी शहर के लोगों को भी एक एक करके मारना शुरू कर दिया। जब सिचुएशन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो देश की मिलिट्री भी इन्वॉल्व हो गई। पर फिर कार्नेट्रिक्स ने बेन को ट्रांसफॉर्म करा दिया एलियन एक्स में, जिसके बाद उसने अपने अर्थ और यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और जब ये दूसरे यूनिवर्सेस के लिए भी खतरा बन गया, तो प्रोफेसर पैराडॉक्स की इस पर नजर पड़ी और इसे रोकने के लिए उन्होंने कई सारे बेन टेनिसन्स को जमा किया, एक टीम बनाई और एक बहुत ही घमासान लड़ाई के बाद फाइनली उन्होंने मिलकर इसे रोक ही दिया। पर उस लड़ाई के दौरान कई सारे बेन टेनिसन्स की जान भी चली गई। आखिर में बेन 10,000 ने एटॉमिक्स बनकर कार्नेट्रिक्स को हमेशा हमेशा के डिस्ट्रॉय कर दिया और कुछ सेलेस्टियल सेपियंस की मदद से कार्नेट्रिक्स वाले यूनिवर्स को भी वापस से रिस्टोर कर दिया गया। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी इस यूनिवर्स का जो बेन है, उसको कार्नेट्रिक्स का ट्रॉमा रह गया और कार्नेट्रिक्स के बुरे बुरे ख्याल उसे हमेशा सताते ही रहते थे। तो इस पे दया दिखाते हुए प्रोफेसर पैराडॉक्स इसे समय में पीछे ले गए, उसी टाइम पर जब इसे कार्नेट्रिक्स मिलने वाला था। और कार्नेट्रिक्स इससे पहले कि बेन को मिले, उससे पहले ही इस फ्यूचर वाले बेन ने उसे रोक दिया, जिससे जो कुछ भी हुआ था वो हुआ ही नहीं। वो फ्यूचर बेन और वो टाइमलाइन भी इरेज हो गई और सारी मुसीबत टल गई। और इसी के साथ कार्नेट्रिक्स की पूरी स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन कार्नेट्रिक्स की स्टोरी से रिलेटेड कई सारे मेरे मन में अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कि शायद तुम्हारे मन में भी आ रहे होंगे। तो चलो उन्हें भी डिस्कस कर ही लेते हैं। इन क्वेश्चंस के जवाब मेरे हिसाब से क्या हो सकते हैं ये तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन तुम्हारे हिसाब से इन क्वेश्चंस के जवाब क्या हो सकते हैं ये भी तुम मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। पहला क्वेश्चन, एजमत को किसने मारा? अब वैसे एजमत को किसने मारा ये हमें
डायरेक्टली तो नहीं दिखाया गया, लेकिन एजमत की डेड बॉडी दिखने से पहले हमें दो सिलुएट्स दिखाए गए थे जो कि देखने में टेट्रैक्स और विल्गैक्स के जैसे लग रहे थे। तो हो सकता है कि उन्हीं दोनों ने एजमत को यहाँ मारा हो, और ये भी पॉसिबल है कि इस यूनिवर्स में टेट्रैक्स और विल्गैक्स दोनों ही बुरे नहीं बल्कि अच्छे लोग हों, और वो एजमत को यहाँ मारने इसीलिए आए थे ताकि वो कार्नेट्रिक्स को लॉन्च ना कर पाए। और इसी से मेरा दूसरा सवाल भी निकल के आता है कि इस यूनिवर्स में एजमत इतना बुरा क्यों है और उसे लाइफ से इतनी नफरत क्यों है, और वो यूनिवर्स की हर एक लाइफ फॉर्म को खत्म क्यों करना चाहता है। ऐसा क्या हुआ एजमत के साथ जो वो इतना ज्यादा बेरहम हो गया और सभी जीवों से इतनी नफरत करने लगा। इससे रिलेटेड हमें इस मिनी कॉमिक में कुछ भी नहीं दिखाया गया, तो हम बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। और मेरा अंदाजा तो यही कहता है कि या तो इस यूनिवर्स में एजमत शुरू से ही ऐसा था, या फिर उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ हो, जैसे कि हो सकता है कि किसी ने उसकी जेनिथ को मार दिया हो और उसके बाद से एजमत पागल हो गया और उसने पूरे यूनिवर्स को खत्म करने की ठान ली। ये तो बस मेरा अंदाजा था, पक्का तो मुझे भी नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 3, उन सभी मारे गए बेन टेनिसंस के वेरिएंट्स का क्या हुआ? ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि वो हमेशा के लिए ही शहीद हो गए हो। इसलिए मेरे हिसाब से तो मुझे तो यही लगता है कि जब सेलेस्टियल सेपियंस की मदद से कार्नेट्रिक्स वाले यूनिवर्स को दोबारा से रिवाइव किया गया, तो उसी समय उन मारे गए बेन टेनिसंस को भी रिवाइव कर दिया गया होगा। I mean, ये अज्यूम करना बहुत ज्यादा बड़ा स्ट्रेच नहीं होगा, क्योंकि जब पूरे यूनिवर्स को रिवाइव कर रहे हैं तो बाकी मरे हुए बेन टेनिसंस को भी रिवाइव करने में क्या ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, एजमत ने कार्नेट्रिक्स को अर्थ पर ही क्यों भेजा, कहीं और क्यों नहीं भेजा? और ये सवाल मेरे मन में इसीलिए आया ना क्योंकि प्राइम टाइमलाइन में तो ओमनिट्रिक्स को पृथ्वी पर भेजा गया था ग्रैंडपा मैक्स के लिए, और इस वाली टाइमलाइन में भी ऐसा होगा ऐसा मुझे लगता नहीं। तो फिर क्या रीजन हो सकता है एजमत का कार्नेट्रिक्स को पृथ्वी पे भेजने का? रिबूट वाली टाइमलाइन में एजमत ने पृथ्वी पे ओमनिट्रिक्स को भेजा था विल्गैक्स और उसके जैसे लोगों से छुपाए रखने के लिए, क्योंकि एजमत के अकॉर्डिंग पृथ्वी यूनिवर्स का सबसे अनइंटेलिजेंट प्लेनेट है। और अगर इसी वाले लॉजिक को मैं इस वाली टाइमलाइन में भी अप्लाई करूं तो इस टाइमलाइन के एजमत के अकॉर्डिंग भी पृथ्वी यूनिवर्स का सबसे अनइंटेलिजेंट प्लेनेट होगा, और इस वजह से एजमत पृथ्वी को सबसे इंफीरियर प्लेनेट भी समझता होगा। तो इसलिए उसने शायद सोचा होगा यूनिवर्स की डिस्ट्रक्शन सबसे पहले इसी इंफीरियर तुच्छ प्लेनेट के साथ होनी चाहिए, और क्योंकि वहां पे गैलेक्सी का सबसे महान प्लम्बर मैक्स टेनिसन भी रहता है, तो क्यों ना उसी के हाथों ये पूरा डिस्ट्रक्शन करवाया जाए। पर गलती से कार्नेट्रिक्स बेन को मिल गया। एंड अब मेरा फाइनल क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि लास्ट में हमने देखा कि फ्यूचर वाले बेन ने अपने पास्ट वाले बेन को कार्नेट्रिक्स मिलने से रोक दिया और सारी मुसीबत टल गई, लेकिन उस टाइमलाइन में कार्नेट्रिक्स तो वहीं पर है ना अभी भी, और वो बेन को नहीं मिला ठीक है, लेकिन किसी और को तो वो मिल सकता है ना। उस जंगल में कभी ना कभी किसी ना किसी को तो कार्नेट्रिक्स मिल ही जाएगा ना, और अगर मिल गया तो वो भी वापस से सब लोगों को मारना शुरू कर देगा, सब कुछ वैसा ही होने लगेगा जैसा कि हमने देखा। क्योंकि कार्नेट्रिक्स के यूजर का तो खुद पे कंट्रोल रहता नहीं है, तो उसका यूजर कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए सवाल यही आता है कि उस टाइमलाइन में कार्नेट्रिक्स का बाद में हुआ क्या उसे भी तबाह कर दिया गया या फिर वो किसी को मिल गया? हम तो बस अंदाजा ही लगा सकते हैं, क्योंकि स्टोरी तो खत्म हो चुकी है और शायद हमें इन सवालों के जवाब कभी मिलेंगे भी नहीं। बाकी अगर इस पे मैं अपने फाइनल थॉट्स दूं तो मुझे स्टोरी काफी अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग लगा और इलस्ट्रेशन भी काफी बढ़िया था। स्पेशली अगर मैं डिजाइन्स की बात करूं तो हिट ब्लास्ट का डिजाइन बहुत ही बढ़िया था, डायमंड हेड का डिजाइन और एलियन एक्स का डिजाइन भी काफी डरावना सा था, वाइल्ड मट का तो ओरिजिनल जैसा ही था, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट था एक्सेलरेट, क्योंकि ये एक्सेलरेट जैसा लग भी रहा है और नहीं भी लग रहा है। एंड ओवरऑल ये काफी क्रीपी है दिखने में, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच टू माई सब्सक्राइबर फॉर दिस सुपर थैंक्स एंड सजेस्टिंग मी दिस ब्यूटीफुल टॉपिक।